नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह इस बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 और आज की क्लास में बात करेंगे इंसर्ट टैब के 3D मॉडल ऑप्शन के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट अपने फाइल में 3D मॉडल को इंसर्ट कर। यहाँ पे जैसे हम इंसर्ट टैब पे आते हैं तो यहाँ पे हमने अभी तक जो कवर किया वो यहाँ पे पिक्चर से आइकन कवर कर लिए। आज की क्लास में हम 3D मॉडल कवर कर। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जिप डिवाइस और स्टॉक 3D मॉडल दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप कोई स्टॉक पे 3D मॉडल लाना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टॉक पे क्लिक, तो मान लेते हैं हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हम स्टॉक पे लाना चाहते हैं तो स्टॉक पे क्लिक। अब आपको कौन सा 3D मॉडल चाहिए उसे आप टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरी मिल जाती है। अगर आपको इनमें से चाहिए, जैसे मेडिकल का चाहिए तो यहाँ पे मेडिकल पे क्लिक किया और मेडिकल में आपको किसका चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर। जैसे सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे ये दांत का चाहिए तो इसे सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक। तो इस तरीके से हमारा 3D मॉडल कुछ ही सेकंड में हमारे फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। ये टाइम आपके इंटरनेट स्पीड और आपके कंप्यूटर स्पीड पर भी निर्भर करता है। अब ये 3D मॉडल है। अब 3D मॉडल का लाभ ये है कि यहाँ पे आप पॉइंटर लाएंगे तो कुछ इस तरीके से रोटेट का ऑप्शन है। अब इसकी मदद से आप रोटेट करके किसी भी एंगल पे, आगे पे, पीछे, इस तरीके से ऊपर से नीचे से आप देख, ये होता है 3D। यहाँ पे चलिए दूसरा कोई 3D मॉडल ले लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, 3D मॉडल स्टॉक, और यहाँ पे मान लेते हैं हम एनिमल्स में आ जाते हैं और यहाँ पे हमने ये मान लेते हैं इसे लेते इंसर्ट किया। अब जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद इसे भी आप इसी तरीके से रोटेट करके किसी भी एंगल से देख। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों के दोनों आ गए। अब यहाँ पे अगर हमें रोटेट करके देखना तो यहाँ पे आप नीचे से देख सकते, ऊपर पे देख सकते कैसा दिखेगा, साइड से, इस साइड से, यहाँ पे इस तरीके आप देख। इसी तरीके से इसे आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ पे पीछे से, आगे से, साइड से, ऊपर से, किसी भी एंगल से इसे रोटेट करके, ये होते हैं 3D। ये आपके डॉक्यूमेंट को, आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, अगर आपको इनका उपयोग करना अच्छा है। इसलिए इनके बारे में भी आपको पता है। बाकी यहाँ पे इससे संबंधित आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको कौन सा सीन रखना है, इस तरीके से सीन रखना है जंप करते हुए, या सीन और रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप अलग अलग इमेज के साथ अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको कौन सा सीन रखना है, इस तरीके से उड़ते हुए दिखाई पड़ेगा। अगर आपको इस तरीके से रखना है तो इस तरीके से भी सीन बदल के देख। ये सीन रखना है तो इससे भी आप मान लेते हैं यहाँ पे जो डॉग वाला है इसका सीन हम बदलना चाहते हैं, ये चाहते हैं इस तरीके से इस सीन को रखें। बाकी आप इस तरीके से जो भी आपको सीन अच्छा लगे आप उसका उपयोग करें। यहाँ से आप फिर से 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह है। यहाँ पे फिर वही पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ऊपर ले जाना, नीचे ग्रुप करना है, जूम करना है, ये सारे आपका जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है।